वेलकम बैक टू स्मार्ट एजुकेटर ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, जो भी स्टेट लेवल के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो भी यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, उनके जो सेमेस्टर और ईयरली जो एग्ज़ाम होने हैं जो यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, ख़ासतौर से उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो उनको किस आधार पे, इससे पहले हमने वीडियो बनाए थे कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। जैसे कि दिनेश शर्मा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किए जाएंगे। लेकिन मार्क के बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में कि छात्रों को किस आधार पे मार्क दिए जाएंगे, किस आधार पे प्रमोट किए जाएंगे। और और इस वीडियो में ये भी हम बात करेंगे कि अंक बढ़ाने का भी मौका स्टूडेंट को दिया जाएगा। जिन छात्रों को अंक कम लगे, प्रमोट करने के बाद लगे कि नहीं हमारा और ज़्यादा या मार्क आना चाहिए, तो उनको अपने नंबर को इंक्रीज करने का, सही करने का भी मौका दिया जाएगा। किस तरह से दिया जाएगा, उन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और किन छात्रों को फेल किया जाएगा और इनका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल होता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल आज छपी थी, उसमें डिटेल चीज़ें बताई गई हैं, डिटेल में हर चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि छात्रों को इस आधार पर होंगे पास और फेल, अंक भी बढ़ाने का दिया जाएगा मौका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे लखनऊ पे ये आर्टिकल छपा हुआ है, लखनऊ से। और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, ठीक है, की परीक्षा के लिए योगी सरकार ने गाइडलाइंस कर दी है। ठीक है, जो शासन है, योगी सरकार है, उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई प्रश्नों का मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं। ठीक है, जो कोविड-19 से पहले जिनका एग्ज़ाम हो गया था और वो प्रश्न में अपना मूल्यांकन के आधार पर उन्हें पास किया गया है, उत्तीर्ण है वो, तो उनको बैक पेपर आया है, अगर उनको बैक पेपर आया है तो उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे छात्र जो पूर्व में कराई गई परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्हता नहीं है। ठीक है, उन्हें वर्ष 2020 की परीक्षा में फेल घोषित किया जाएगा। तो जो इससे पहले जो फेल हो गए हैं, जो कोविड-19 से पहले जो यूनिवर्सिटियां और कॉलेज जो एग्ज़ाम करा के फाइनल मूल्यांकन कॉपियों की कर लिए हैं और जिनको पास कर दिया गया है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग पास हैं तो पास रहेंगे। अगर उनके अकॉर्डिंग परीक्षा पूर्ण होने के बाद फेल हैं तो उन्हें फेल किया जाएगा, 2020 में परीक्षा में फेल घोषित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले पॉइंट को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगले पॉइंट को देखेंगे कि किस तरह से उन्हें नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर देने की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं। ऐसे छात्र जो प्रोन्नत किए जाएंगे उनके आधार पर अंकों को संतुष्ट नहीं होंगे। तो जिन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और वो अंक जो उन्हें मिलेंगे उसे संतुष्ट नहीं होंगे, तो 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वे सभी या किसी भी विशेष परीक्षा में शामिल होकर अंकों को सुधार उन्हें मौका दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों ने परीक्षा करवा कर परिणाम जारी कर दिए हैं वह यथा रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम कोविड-19 से करा लिया है और कापियों का मूल्यांकन करके रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया है, उनमें कोई बदलाव नहीं होने हैं। कुछ परीक्षाएं विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन से पहले जारी करा ली है, उनके अंक फाइनल रिजल्ट में शामिल होंगे। ठीक है, पहले लिए गए परीक्षा के आधार पर छात्रों को अलग सेमेस्टर और अगले सत्र के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से 30 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। लगभग 15 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक जो भी एग्ज़ाम होंगे स्नातक और परा स्नातक, उनके रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि
दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किया है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर शेष सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिए जाएंगे तो वो स्थगित ही है, उन परीक्षा तो उनका होना नहीं है। कुछ विश्वविद्यालय द्वारा सभी लॉकडाउन से पहले करा दी गई थी तथा मूल्यांकन के बाद परिणाम भी जारी कर दिए गए थे, वे परिणाम यथा रहेंगे। इन परीक्षाओं में वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। ठीक है, कुछ विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की कुछ परीक्षा लॉकडाउन पूर्व संपन्न करा ली गई थी, उनके मूल्यांकन कराने के उनके अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने बताया था और ये बताया है यहाँ पे कि सभी निकाय जो हैं विभिन्न परीक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई थी प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा में प्रवेश के विषय में अलग अलग उत्तीर्ण अथवा बैक पेपर के लिए अर्हत हैं, उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, उनकी शेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय के नियम अनुसार बैक पेपर के लिए भी अर्हत नहीं हैं तथा अनुत्तीर्ण हैं, उनको 2020 में परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। जैसे अगर आप प्रमोट हो जाते हैं, अगर 2021 में एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप फेल होते हैं तो आपको 2020 में भी फेल कर दिया जाएगा, अगर बैक आता है तो बैक कर दिया जाएगा उन सब्जेक्टों में। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन पेपर या ऑफलाइन मिश्रित दोनों तरह से परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि ये अक्टूबर और इतने तक ये रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह से है, अगर किसी कारणवश अगर कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर में अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो छात्रों को उस कोर्स प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जाएगा। परिविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। जो ये रूल है, ठीक है, किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाता है तो केवल 19-20 के लिए ये लागू होगा। अंतिम सेमेस्टर के अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑनलाइन पेपर ऑफलाइन मिश्रित मोड में जो दृष्टिगत जो एग्ज़ाम कराने हैं वो कराए जाएंगे। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इनका हम बात करें तो प्रथम वर्ष के छात्रों को परिणाम 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। ये छात्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष में सम्मिलित होंगे तथा संबंधित विश्वविद्यालय नियमों के तहत अगर ये सभी विषय में अलग अलग पास रहते हैं तो इनके द्वितीय वर्ष में समस्त विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक उसके प्रथम वर्ष के शेष विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा। ठीक है, 2020 में परीक्षा में संपादित नहीं हो सकी। अगर हम आगे बात करें तो अगर 2020-21 में द्वितीय फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट परीक्षा का योग्य पाया जाता है तो छात्र उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उसके प्रथम और सेकेंड सेमेस्टर के उन विषयों को प्राप्तांक माना जाएगा जिससे परीक्षा 2020 संपादित नहीं हो सकी है। कोई छात्र 2021 में दूसरे साल में संबंधित विश्वविद्यालय के नियम के अंतर्गत फेल होता है तो वह 2022 में कोई छात्र, ठीक है, अगर कोई छात्र 2020 में संबंधित विश्वविद्यालय नियमों के अंतर्गत फेल हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में सम्मिलित होगा। इस परीक्षा में उसके दूसरे वर्ष के परिणाम के आधार पर उनके पहले साल के 2020 के शेष प्राप्तांक माना जाएगा जिससे 2020 में परीक्षा में संपादित नहीं हो सकी है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूरे इसमें नंबर दिए जाएंगे और किस तरह से उन्हें फेल और पास किया जाएगा। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे कि प्रमोट किया जाएगा तो जो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में जाएंगे और जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप अच्छा से प्रदर्शन करिएगा, अच्छा से नंबर लाइएगा ताकि पिछले वर्ष में आपका कुछ परसेंटेज उसके औसत निकाल के जोड़े जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से प्रमोट किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।